हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे-ऐसे हम लोग 40 काल में प्रभु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग बहुत जन टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। हमारे आस-पास बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो अनुभव हमने किया है, जो भी हमारा टूटापन है, वो कभी-कभी हम लोग बता नहीं सकते, निकाल नहीं सकते और इस प्रकार से हम लोग अपने में ही उस टूटेपन में ही रह जाते हैं, उस दुःख में ही रह जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17वाँ वचन कहता है, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पुराना था वो नष्ट हो गया है। हम क्रिस्त यीशु में नए बन जाते हैं। इसलिए हम लोग यीशु की तरफ देख करके कहे कि यीशु नया होने दे, टूटेपन को तू जोड़ दे, खालीपन को तू भर दे, नया होने दे। लेकिन ये नया होना केवल अगर हम लोग अपनी शक्ति के द्वारा करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, वापस हम उसी टूटेपन में गिर जाएंगे। इसलिए हमें क्या कहना है, यीशु केवल आपके साथ शुरुआत होना है। आपके साथ शुरुआत करूं, प्रभु तू ही शुरुआत है, मेरी जीत और मेरे हार पर तेरा नियंत्रण है। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारे टूटेपन पर, हमारे हृदयों पर, जो भी हम लोगों ने अनुभव किया है उस पर नियंत्रण लेते हैं। प्रभु को समर्पित करते जाएं और प्रभु पूर्ण रूप से नियंत्रण लेकर हमें छुटकारा करेंगे और हम क्रिस्त यीशु में एक नया जीवन जी सकेंगे। अगर हम लोग यीशु के पास आकर भी उस टूटेपन के साथ रह जाते हैं तो हम लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रभु हमें माफ नहीं कर सकते। लेकिन ये सत्य नहीं है। प्रभु हमें परिवर्तन कर सकते हैं, हमें माफ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है, क्या हम प्रभु को वो करने देंगे? कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रभु में एक पूर्ण रूप से, नवीन रूप से एक जीवन जी सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें, केवल अपने लिए नहीं लेकिन उन लोगों के लिए भी जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, शेयरिंग करने के लिए कोई नहीं है। आसपास तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उन लोगों ने अनुभव किया है, जो टूटापन उनके अंदर है, जो भी जिस प्रकार के परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, प्रभु उनको स्पर्श करके, उनको छू करके उनको चंगा करे। विशेषकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आइए उनके लिए पूर्ण रूप से आज पूरे दिन उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि कोई भी युवा पीढ़ी बुरे रास्ते में ना जाए और वो सत्य मार्ग की तरफ वापस आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।